अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों ने डिमांड की थी, मगर आप लोगों ने, आप लोग ही बच्चे हैं हमारे, कि क्विज़ का सलूशन जो है वो डिस्कस कर लें। जो क्विज़ का क्वेश्चन एक ही था, लेकिन यह है कि ज़ाहिर बात है अभी इस कोर्स को पढ़ने का मकसद यही था हमारा कि आप प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, कुछ सोच सकें, वो जो एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं वो आप अप्लाई कर सकें। तो और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बात आपको अर्ज़ करता चलो, जो मैं अक्सर स्टूडेंट से अपने करता हूँ और मेरे लेक्चर्स के अंदर भी आपने ये बात सुनी होगी कि क्वेश्चन को सही तौर पे समझना आधा सोल्यूशन होता है। आधा क्वेश्चन आप वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि जब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया, और क्वेश्चन को ठीक तौर से ना समझना ये आधी गलती नहीं होती, ये पूरी गलती होती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा। देखें, क्वेश्चन है कि 1000 लोग हैं जो इसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ किताबें हमारे पास XYZ कुछ भी है वो हमने पोजीशन होल्डर्स में तकसीम करनी है, इस तरह कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आया है आदमी, उसको, आदमी या लड़की या लड़का जो भी है, तो जो भी पर्सन फर्स्ट प्लेस पे आया है तो उसको जो किताबें मिलेंगी वो सेकंड प्लेस वाले से ज़्यादा होंगी, और सेकंड वाले की थर्ड वाले से ज़्यादा होंगी, थर्ड वाले की फोर्थ वाले से ज़्यादा होंगी। अच्छा, टोटल पोजीशंस कितनी है ये भी पता नहीं है। कहते हैं हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करें, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिले। लोग वैसे भी हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आते नहीं हैं, तो ये कि चलो कुछ इनाम मिलेगा तो हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये कि हम जो है ना वो जितनी भी किताबें हैं, 15-20 हज़ार, 2000, 3000, 5, 6, 7 जितनी भी किताबें, हम उनको जो है वो फर्स्ट वाले को दे दें। और एक तरीका ये है कि नहीं, फर्स्ट वाले किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस तरह के फर्स्ट वाले को ज़्यादा मिले और सेकंड वाले को उससे कम मिल जाए। या ये कि नहीं, पोजीशंस को 3 कर दीजिए। ठीक है, 3 पोजीशन कर दें आप, तो पहले वाले को जो किताब मिलेगी, जो किताबें मिलेंगी वो ज़्यादा होंगी दूसरे वाले से, और दूसरे वाले को जो होंगी वो तीसरे वाले से। ठीक है, लेकिन सिर्फ 3 ही क्यों? हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पोजीशंस निकाल लें, ज़्यादा पोजीशन होल्डर हमें मिल जाएं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पोजीशन होल्डर्स होंगे हमारे पास, तो उतने ज़्यादा लोग खुश कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका आपने एल्गोरिथम बनाना है और उसको आपने करना है डिज़ाइन। तो अगर आपको ये बात समझ में, आप देखें, कुछ आपके पास वैसे तो आपको कोड नहीं करना है इसको, लेकिन अगर कोड किया जाए तो इसका आउटपुट क्या होगा कि आपको बुक्स एंटर करनी है जी, इनाम में टोटल 5 किताबें हैं, तो बताएं मैक्सिमम कितनी पोजीशन बन सकती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि 5 की 5 पहले वाले को दे दी जाए। नहीं जी, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरा ये कि नहीं, चलो इस तरह करते हैं कि 4 पहले वाले को और 1 दूसरे वाले को। उन्होंने कहा जी ठीक है, क्या 2 से ज़्यादा पोजीशन हो सकती हैं? उन्होंने कहा जी अगर इसको मैं देता हूँ 3 बुक्स, तो इसको मैं देता हूँ 2 बुक्स, तो 5। चलो इस तरह करता हूँ कि इसको 3 बुक देता हूँ, दूसरे को 1 और तीसरे को भी 1, तो टोटल हो जाएंगे 5। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि दूसरे वाले को तीसरे से ज़्यादा मिले। तो अगर इसको 1 मिले तो इसको डेफिनेटली कम से कम 2 तो मिलना है। ठीक है, और ऊपर और फर्स्ट वाले को डेफिनेटली कितने मिलेंगे? कम से कम 3 मिलेंगे, तो ये 6 हो जाएंगी। किताबें तो हमारे पास 5 हैं, तो 5 किताबों के लिए हमारी मजबूरी यही है कि हम सिर्फ मैक्सिमम 2 ही पोजीशंस को डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर बुक्स हमारे पास हो जाए 9, तो उसी तरह से हम शुरू करते हैं जी। पहले जो सबसे आखिरी पोजीशन है उसको मिलेगी जी 1 किताब। उससे अगली वाली कंडीशन को अगर हम मैक्सिमम भी इंक्लूड करना चाहें, मैक्सिमम पोजीशंस को इंक्लूड करने के लिए ग्रीडी अप्रोच यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कि सबसे कम किताबें, अब यहाँ पे तो मैं रखने को 8 भी रख सकता हूँ, तो पोजीशन हो जाएंगी 2। लेकिन कहता नहीं, जो लीस्ट पॉसिबल है वो रखें 2, तो 1 और 2 टोटल हो गई 3, बाकी बच गई 6। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, तो फर्स्ट पोजीशन को भी मिलेंगी 3, क्योंकि अब ये बनेगी 9। लेकिन जाहिर बात है फर्स्ट वाले को मिलेंगी सेकंड से, क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंस्ट्रेंट दिया है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो हमारी मजबूरी ये है कि वो 6 की 6 किताबें हम फर्स्ट वाले को दे देंगे। हम और तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं कि 5, 3, 1 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये किताबों से गरज नहीं है। ठीक है, यानी ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए। 6, 2, 1 भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, 5, 3, 1 भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है, और 4, 3, 2 भी ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ये सारे ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कई हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक कोई एक हमें जो है ना दरकार है। वो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है कि मैक्सिमम आप 3 पोजीशंस को डिसाइड कर सकते हैं अगर आपके पास किताबें 9 हों।
3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे वो 4-3-2 हो जाए, 5-3-1 हो जाए, 6-2-1 हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, उनमें से कोई एक रिजल्ट आपको शो करना है। और यहाँ आपके पास 1-2-6 रिजल्ट शो है। और ये जो रिजल्ट शो किया था ये असल में आपकी हेल्प ही कर रहा था कि आपने हमेशा स्टार्ट 1 से करना है, फिर नेक्स्ट पॉसिबल 2, फिर नेक्स्ट पॉसिबल 3 अगर पॉसिबल है, अगर नहीं तो 4, अगर नहीं तो 5, अगर नहीं तो फिर इस तरह आप आगे जाते जाएं यहाँ तक कि वो सम पूरा हो जाए इनका। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उम्मीद है आप प्रॉब्लम समझ गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉब्लम समझ गए हैं तो हम इसका एल्गोरिथम ये भी कर सकते हैं डिज़ाइन। ठीक है, तो ये ग्रीडी अप्रोच जिसमें हमें लीस्ट पॉसिबल जो है नंबर वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब हमें चूँकि सम को भी चेक करना पड़ेगा कि जितनी पोजीशंस हैं उनका सम जो है, फॉर एग्जांपल x = 9 है, x मीन्स टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो x के बजाय आप n लिख दें या x लिख दें, एक ही चीज़ है, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, और आपको एक एरे भी चाहिए होगी या कोई भी मेमोरी लोकेशन, चाहे वो वेक्टर एरे हो, स्टैटिक हो, डायनामिक हो, हम इम्प्लीमेंटेशन से हमारी गरज नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर हम वो सारे के सारे ये जो रिज़ल्ट हैं इनको सेव कर सकें। और एक नंबर चाहिए होगा काउंट के लिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम उससे ले लेंगे। हम फिलहाल हमने हार्ड कोडिंग कर दी है 9। ठीक है, और हमें वो जो ग्रीडी चॉइस मेक करनी है कि जो लीस्ट पॉसिबल नंबर है वो हमें चूज़ करना है, तो उसको हम नाम देंगे द ग्रीडी नंबर का। ठीक है, और जाहिर बात है इनिशियली वो ग्रीडी नंबर 1 ही शुमार किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ग्रीडी नंबर जो होगा हमारा दैट इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा एल्गोरिथम का पहला स्टेप है। ठीक है, कि आप इनिशियली ये कंसिडर करेंगे कि आपका जो ग्रीडी नंबर है ये लीस्ट है। ठीक है, और वो लीस्ट पॉसिबल क्या है, 1 है। ठीक है, अच्छा ये तो एक हो गया। दूसरा, हाँ आपको क्या करना है कि आप देखें, आप पहले ट्राई करेंगे 1 के साथ तो वो लीस्ट पॉसिबल है, और फिर आप ये देखेंगे कि बाकी कितने बच गए हैं। जब भी एक किताब निकाल दी तो बाकी कितनी बच गई, 8, तो वो लेफ़्ट ओवर आपने यहाँ पे उसको देखना होगा। ठीक है, कि एक किताब निकालने के बाद वो लेफ़्ट ओवर कितना हो जाएगा। तो यह आपको एक लेफ़्ट ओवर चाहिए, सम चाहिए, ग्रीडी चाहिए, एन और आंसर एरे चाहिए आपको। वो जितनी भी लंबी हो, फिलहाल हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, अच्छा सपोज़ ये ग्रीडी नंबर है 1। ठीक है, तो हमने इसको आंसर में पुट कर दिया, तो हम इसको आंसर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं ऐड, सपोज ऐड ग्रीडी नंबर टू एरे। ठीक है, तो वो हमने ऐड कर दिया 1, और जब ऐड किया तो जाहिर बात है हमें सम को भी अपडेट करना है। ठीक है, तो वी हैव टू अपडेट द सम, हम सम को अपडेट करेंगे। ठीक है, जब हमने सम को अपडेट किया तो पहले सम में कुछ नहीं था, और सम सिंपली क्या है, इस एरे के टोटल जितने भी नंबर थे उनका सम है। तो इस फिलहाल एरे में 1 है, तो सम विल बी 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखें, आपके पास ये काम करने के बाद लेफ़्ट ओवर क्या आएगा, 8 किताबें रह जाएंगी। आपको अब 8 किताबों को मज़ीद पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और अगला आपके पास स्टेप होगा कि आपने इंक्रीमेंट यानी अपडेट कर देना है अपने इस ग्रीडी नंबर को, या इंक्रीमेंट कर देना है, आप कुछ भी फ़िलहाल उसको लिख दें। ठीक है, इंक्रीमेंट कर देना है ग्रीडी नंबर को। इंक्रीमेंट इसलिए करना है कि जब सबसे लास्ट पोजीशन वाले को एक बुक मिल गई तो इसको इंक्रीमेंट करें। क्यों, अगले वाले को कम से कम 2 तो मिलेंगी, तो इसको इंक्रीमेंट करने से ही हमें अगली चॉइस पता चलेगी। तो इसको इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है, हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया अगली बारी में। और जब हम अगली बारी में देखते हैं तो इसी स्टेप को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक सम 1 तक नहीं हो रहा था। तो हम इसको लिख देते हैं, ये स्टेप सारे रिपीट हो रहे हैं कि रिपीट until sum is equal to this x है कि n है, जो भी है, तो रिपीट करना, सॉरी, until it is not equal to, sum is not equal to n। तो सम
हमारा जो है ये n के इक्वल नहीं हो, यानी सारी बुक्स अभी हमने ऐड नहीं की, पोजीशन अभी हमने पूरी डिसाइड नहीं की है। तो जब तक ये ना हो हम ये 3 स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम इन तीनों स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे। तो ये तीनों इस लूप की बॉडी के अंदर है, तो इसमें इंडेंटेशन से शो कर रहा हूँ, मज़ीद मुझे इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सम जो है चूँकि ये इक्वल नहीं है n के, तो हमने क्या करना है, ऐड ग्रीडी नंबर टू एरे। तो 2 को भी हमने ऐड कर दिया और फिर सम को हमने अपडेट कर दिया, तो 1 + 2 = 3। तो लेफ्ट ओवर हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 2 मज़ीद कम कर देंगे तो 6 किताबें रह जाएंगी। अब हमने इंक्रीमेंट कर देना ग्रीडी को, दैट इज़ 3 अगली दफ़ा के लिए। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सम इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हमने दोबारा क्या करना है, ऐड ग्रीडी टू एरे। तो हमने 3 को ऐड कर लिया, ठीक है, और सम को हमने अपडेट कर दिया। तो 3 + 3 = 6, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा, इट इज़ जस्ट 3। फिर हमने अच्छा अब देखें यहाँ पे हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई, देखिए हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 + 2 + 3 इट इज़ 6। लेफ्ट ओवर क्या है, 3। ये 3 यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, यहाँ कम से कम 4 आना चाहिए और लेफ्ट ओवर 3 है। इसका मतलब ये स्टेप इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं कि जी ग्रीडी नंबर अगर 3 है तो उसको सम में अपडेट नहीं करना है, ठीक है, और ना ही उसको हमने ऐड करना है। उससे अगले नंबर को हम करेंगे ट्राई, हाँ इंक्रीमेंट हम करेंगे। तो यहाँ हमें एक इफ़ कंडीशन चाहिए कि, ठीक है, वो इफ़ कंडीशन क्या होगी कि इफ़, और ये देखिए हमें बाद में पता चला लेफ़्ट ओवर, क्योंकि हम ये सारा ऐड कर चुके थे, सम को अपडेट कर चुके थे, ठीक है, और इंक्रीमेंट करने वाले थे कि हमें पता चला जब हमने लेफ़्ट ओवर को कैलकुलेट किया। यहाँ हम अपडेट लेफ़्ट ओवर लिख दें अगर, ठीक है। तो लेफ़्ट ओवर को अपडेट करने से के वक्त हमें पता चला कि ये जो हमने सम को अपडेट किया है और ग्रीडी नंबर को ऐड किया है ये गलत है, तो हमें ये करना ही नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ यानी ये स्टेप पे जाना ही नहीं था। लेफ़्ट ओवर भी ना लेफ़्ट ओवर कैलकुलेट करना था, ना सम कैलकुलेट करना था, ना एरे के अंदर उसको ऐड करना था। तो हम लिख देते हैं कि इफ़ नेक्स्ट लेफ़्ट ओवर, ठीक है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है। इफ़ नेक्स्ट लेफ़्ट ओवर इज ग्रेटर देन दिस ग्रीडी नंबर, तो तभी आपको ऐड करना है, ठीक है। अगला अगर लेफ़्ट ओवर मैं इसको दोबारा से आपको रन करके, ताकि इस लूप की आपको बात समझ में आ जाए। ग्रीडी को तो इंक्रीमेंट करना ही करना है। ये कंडीशन क्या है ये मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कंडीशन ये है, इनिशियली हमारे पास ग्रीडी नंबर 1 है, सम हमारे पास 0 है, तो लेफ़्ट ओवर हमारे पास 9 हो जाएगा पूरे का पूरा, और एरे के अंदर कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको डिज़ाइन कैसे करना है, और डिज़ाइन के वक्त आपको कागज़ की, पेंसिल की, इन टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इफ़ नेक्स्ट, ये देखें, ग्रीडी इज़ 1, ओके, रिपीट until sum is not equal to n. So yes, sum is not equal to n, तो we will repeat it. repeat में क्या करेंगे, add this greedy number to array, हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है, और सम को अपडेट कर दिया। तो इस एरे का सम है हमारे पास 1, फिर हमने लेफ़्ट ओवर को अपडेट कर दिया, 8 रह गई, ठीक है। ये हमने कंडीशन यहाँ पे चेक करना शायद भूल गए, ये कंडीशन हमें चेक करनी थी यहाँ पे कि नेक्स्ट लेफ़्ट ओवर जो है, देखें अगर आप इस 1 को इंक्लूड करते हैं, अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, समझे, बताना मैंने यही था, भूल गया मैं। अगर आप इस ग्रीडी नंबर को एरे में ऐड कर देते हैं और सम को अपडेट कर देते हैं और लेफ़्ट ओवर अगर उसको भी अपडेट कर देते हैं, तो लेफ़्ट ओवर क्या होगा, 8। तो अभी जो लेफ़्ट ओवर यहाँ अपडेट होने जा रहा है दैट इज़ 8। अगर वो 8 इस ग्रीडी नंबर से बड़ा है, यस 8 इज़ ग्रेटर देन दिस ग्रीडी नंबर, तो भाई इसको अपडेट कर दो। और बिल्कुल 9 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 8 इज़ ग्रेटर देन 1, तो नेक्स्ट जो होगा वो 8 होगा ना, जो यहाँ पे होगा। तो अभी हुआ नहीं है, तो वो नेक्स्ट को हमने पहले प्रिडिक्ट करना है। वो कैसे करना है प्रिडिक्ट, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अभी मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा।
तो आपको समझ आ जाएगी उस नेक्स्ट को हम कैसे कर रहे हैं प्रिडिक्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट को करना प्रिडिक्ट कि ये लेफ्ट ओवर क्या होने वाला है, ये 8 होने वाला है। अगर ये ग्रीडी नंबर से ज़्यादा है और यस इट इज़ ग्रेटर, तो तब आप आगे जाओ। क्या करो, ग्रीडी को एरे में ऐड करो, ऐड कर दिया। सम को अपडेट करो, सम को मैंने अपडेट कर दिया। लेफ्ट ओवर क्या रह जाएगा जो हमने पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ है 8। तो आप कर क्या सकते हो कि कैलकुलेट यहाँ इफ कंडीशन में कर लो, तो आपने यहाँ पे करना है, लेकिन उसको असाइन यहाँ पे करो। तो इस तरह से आप कर सकते हो उसको प्रिडिक्ट। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया। अब आपने ग्रीडी को इंक्रीमेंट करना है। इफ कंडीशन से आप निकल गए हैं, लूप के अंदर हैं, यहाँ एंड लूप है। तो इसको रिपीट के बजाय अगर मैं लूप लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एंड लूप, तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यहाँ एंड इफ कर देता हूँ। ठीक है, जो कि हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते एल्गो में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या है, ग्रीडी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, दैट इज़ 2। अब देखिए सम अभी भी इक्वल नहीं है किसके, एन के, जो ओरिजिनल हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स थी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये कंडीशन दोबारा चेक करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अगर ग्रीडी 2 है तो नेक्स्ट अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो 8 - 2 विल बिकम 6। तो 6 इज ग्रेटर देन दिस 2, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। ऐड दिस ग्रीडी टू एरे, अपडेट द सम, तो 1 + 2 इज 3, और अपडेट द लेफ्ट ओवर, इट विल बिकम 6, जो हमने पहले से प्रिडिक्ट किया। असाइन यानी कैलकुलेट कर लिया था, उसको चेक भी कर लिया था कंडीशन में लगा के, लेकिन हमने उसको असाइन नहीं किया था। तो असाइनमेंट सिंपली यहाँ पे करनी है आपको। और अब आप ग्रीडी को इंक्रीमेंट कर देंगे, कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अगली लूप की कंडीशन चेक होगी। सम इज नॉट इक्वल टू एन, यस सम इज नॉट इक्वल टू एन। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लेफ्ट ओवर क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट लेफ्ट ओवर क्या होगा, दैट इज 6 - 3। अगर 3 को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे तो बाकी बच जाएंगे 3। तो लेफ्ट ओवर नेक्स्ट ओवर हमारे पास होगा 3, बिकॉज 6 - 3 इज 3, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 3, दैट इज इक्वल टू 3। तो हम ये तो इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तीनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगी और इंक्रीमेंट हो जाएगा ग्रीडी, यानी अगले नंबर को हम करेंगे चेक। ठीक है, अब क्या है, दोबारा से देख लें, 6 - 4 इज 2, दैट 2 जो नेक्स्ट होगा लेफ्ट ओवर होगा उसको ग्रीडी से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो दोबारा से ये 3 स्टेटमेंट नहीं चलेंगी और ये इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे 5 पे। तो 6 - 5 इज 1 इज नॉट ग्रेटर देन दिस ग्रीडी, तो इस वजह से नेक्स्ट जो होगा 1, तो वो कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ग्रीडी इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 पे। अच्छा, अब यहाँ पे 6 की 6 किताबें हमें इंक्लूड करनी है, लेफ्ट ओवर 0। अगर लेफ्ट ओवर 0 है, देखें क्योंकि अभी भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये तो करता ही रहेगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। तो इसका मतलब हमें इस कंडीशन में एक और कंडीशन लगानी है। वो क्या लगानी है कि नेक्स्ट अगर लेफ्ट ओवर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम एंड पे पहुंच चुके हैं और वो सारी की सारी बुक्स इंक्लूड कर देनी है, तो वो सिंपल हमें ऐड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेफ्ट ओवर जब ग्रीडी 6 हो जाएगा तो 6 - 6 इज 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारी कंडीशन मैच्योर हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 - 6 इज 0, तो नेक्स्ट लेफ्ट ओवर हमारे पास होगा 0। तो अब आप ये 3 काम करो। ठीक है, ऐड ग्रीडी नंबर टू एरे, इसको हमने ऐड कर दिया 6, और अपडेट द सम, तो 6 + 2 + 1 दैट इज 9, और अपडेट लेफ्ट ओवर इज 0। अब इंक्रीमेंट करो ग्रीडी को अब इंक्रीमेंट करने का फ़ायदा नहीं है 7, क्योंकि ये कंडीशन होगी ट्रू। सम इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी लूप से बाहर निकलने की कंडीशन होगी ट्रू, लूप की कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि हमने कहा था सम इज़ नॉट इक्वल टू n। जब तक सम n के इक्वल नहीं है काम कर देगा। अब सम इन n के इक्वल आ गया है, तो अब हमें लूप से बाहर हो जाना है। जब हम लूप से बाहर हो गए तो अब हम बस हमारा काम हो गया है। हमने सिर्फ डिस्प्ले करना है कि क्या डिस्प्ले करना है, इस एरे की लेंथ, अगर ये डायनामिक है, अगर स्टैटिक है तो इंडेक्स जहाँ पे है वहीं पे आप दोबारा अब हम लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, और फिर हमने करना है डिस्प्ले, क्योंकि हमसे मांगा गया है रिवर्स ऑर्डर के अंदर 6 to 1। अगर 9 बुक्स हैं तो टोटल पोजीशन है 3 और 6 to 1।
तो 3 तो हमने बता दिया कि ये 3 है, क्योंकि लेंथ ऑफ एरे इज़ 3 नाउ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन है टोटल पोजीशन होल्डर्स। अब हमने ये 6 to 1 रिवर्स ऑर्डर में करना है प्रिंट, तो डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स ऑफ एरे इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आपने 6 to 1 कर देना प्रिंट। तो ये आपका एल्गोरिथम है, ठीक है। तो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका पेज पे डिज़ाइन ज़रूरी है, ठीक है। एक एक वेरिएबल की वैल्यू कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कितनी चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये पूरी इनसाइट आपको ज़रूरी है। और उसके बाद आपको उसको कोड करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कोड किया हुआ है मैंने इसको, क्योंकि प्रोग्रामिंग की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रोग्रामिंग किए काफ़ी अर्सा भी हो गया, इसलिए मेरे पास कोई डेस्कटॉप पे कंपाइलर इंस्टॉल नहीं था, तो मैंने फिर रात को ऑनलाइन ही कंपाइलर के ऊपर इसको लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम अपने एल्गो को वो किस तरह, हमने इनिशियली एक एरे ली, साइज उसका कुछ भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस मैंने इतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं की है, मैंने वेक्टर एरे नहीं ली है, स्टैटिक एरे ली है, वेल आप उसको खुद से देख लेना। ये डिफरेंस वेरिएबल है मेरे पास लेफ़्ट ओवर के लिए, ठीक है। ये काउंट है, ये काउंट को तो शायद मैंने टोटल इस्तेमाल भी नहीं किया कहीं, ठीक है। हाँ, काउंट को मैंने चूँकि इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए काउंट की ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, और इंट n = 3, ये सपोज़ अगर हमारे पास 3 बुक्स हैं तो हम इसको 9 बुक्स के लिए चेक करना चाहते हैं। मैंने हार्ड कोड किया, आप इनपुट भी ले सकते हो, ठीक है। और ये टेम्प वो नंबर है जो मेरा ग्रीडी नंबर है, ठीक है। और i और j मेरे पास ये 2 लूप्स के लिए हैं। इनिशियली हमारे पास चूँकि लेफ़्ट ओवर जो होता है वो पूरे का पूरा ही लेफ़्ट ओवर होता है, तो इसलिए डिफरेंस = n। और यहाँ मैंने एक और काम किया कि एरे को अपने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, ताकि ये गार्बेज वाली वैल्यूज से मेरी जान छूटे। अब यहाँ एरे का इंडेक्स मैंने स्टार्ट किया 0 से, और वही कंडीशन वाइल सम इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी रिपीट अनटिल सम इक्वल्स n। तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट ओवर को चेक करना है, लेकिन लेफ़्ट ओवर को असाइन नहीं करना। तो डिफरेंस माइनस ग्रीडी ये आपका लेफ़्ट ओवर होता है, ठीक है। तो आपने कहा इफ़ लेफ़्ट ओवर इज़ ग्रेटर देन टेम्प और दिस लेफ़्ट ओवर यानी डिफरेंस माइनस टेम्प इज़ इक्वल टू 0, तो तब ये 3 काम करना, वरना सिर्फ ये काम करना एंड इफ के बाद कि इस ग्रीडी नंबर को इंक्रीमेंट कर देना। हमने देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया है डिफरेंस माइनस टेम्प, ये आपका लेफ़्ट ओवर है, लेकिन उसको हमने असाइन यहाँ पे किया है, ठीक है। कैलकुलेट पहले कर लिया था क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत थी, असाइनमेंट हम उसकी बाद में कर लेंगे, उस वक्त हमें असाइन करना इतना ज़रूरी भी नहीं था। आपकी जो है वो अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मेरी मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि इतनी बात नहीं है। फिर आपने टोटल पोजीशन होल्डर्स को जो है वो किया प्रिंट, या वो आपने क्या करना था, प्रिंट जो आपका एरे का इंडेक्स जहाँ पे गया है मैक्सिमम, दैट इज़ इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ एरे, ठीक है। और आप क्योंकि आप उसको इंक्रीमेंट करते आए हो, तो दिस इज़ i++, तो आपने उसको इंक्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो 0 1 2 3 अगर वो 0 1 2 3 लोकेशन के अंदर था, तो तीसरी लोकेशन में वैल्यू के बाद वो चला गया 3 पे, तो आपको यहाँ 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो जहाँ एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है वहाँ आपको जो है 1 माइनस करने की ज़रूरत थी, लेकिन चूँकि C में और C++ में एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ऑलरेडी एक नंबर आ गई है, तो आपको कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर आपने शेयर ऑफ ईच पोजीशन होल्डर रिवर्स ऑर्डर के अंदर उसको प्रिंट कर दिया है। और चूँकि आपके पास जो लास्ट इंडेक्स है वो I है, तो उसको आपने नहीं छेड़ा, आपने जो है एक दूसरे वेरिएबल से लूप को कंट्रोल किया रिवर्स ऑर्डर में k-, और आप प्रिंट कहाँ से करेंगे, I वाला नहीं, क्योंकि I के अंदर तो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटेशन हुई है, तो i-1 से लेकर 0 तक आप उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये मेरी अप्रोच थी, आपकी अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास n = 3 यानी 9 किताबें हैं, तो 3 पोजीशन होल्डर्स होंगे 6 to 1, और अगर आपके पास 15 हैं तो आपके पास 5 पोजीशन होल्डर होंगे 5 4 3 2 1। अगर आपके पास 16 बुक्स हैं तो आपके पास पोजीशन होल्डर तो 5 ही होंगे, लेकिन वो 15 नहीं 16 मैंने रखना था इसको, ये तो वही आ गया ना,
तो चेंज कर रहा था 16, तो अब आपके पास आंसर आएगा 64321। ठीक है, तो आप इसको अपने अंदाज से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जी ये हमें ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ एक और बात आपको मैं बता दूं, अगर आप एरे को इंक्रीमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए आंसर आपका ठीक आ रहा है। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, जिस नंबर की मैंने बुक्स यानी नंबर ऑफ बुक्स कर देता हूँ 0, तो टोटल पोजीशन होल्डर है 0 और शेयर ऑफ ईच पोजीशन होल्डर इन ऑर्डर 0, इन ऑर्डर कुछ भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी 0 आए, तो अगर मैंने एरे को इंक्रीमेंट किया होगा तो मे बी आई गेट अ बेटर रिजल्ट। मेरे ख्याल में यहाँ कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, तो इस एरे को इंक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, एक प्रैक्टिस से हमें काफ़ी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाती हैं। ठीक है, सही हो गया। तो हमें इस एरे को भी सॉरी इनिशियलाइज़ करने की, इंक्रीमेंट मैं कह रहा हूँ, इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हम स्पेसेस इस्तेमाल ही उतनी कर रहे हैं जितनी हमें चाहिए थी। तो ये एक्स्ट्रा टाइम कम्प्लेक्सिटी को गो के ऑर्डर ऑफ ग्रोथ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइम हम बचा लेंगे। ठीक है, तो ये था जी आपका प्रोग्राम, और जो प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस करना चाहते थे। जूम का सेशन मेरा थोड़ा सा पिछले क्लास में भी हो गया, क्रैश हो गया 1 घंटा पहले जो क्लास थी ऑटोमेटा वालों के साथ, इसलिए फिर मैंने उसको रिस्क नहीं लिया। तो मैं आपको यही प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली और यही हमने करना था। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।